प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मात्र 3 दिन का समय आपके पास शेष है। तो 3 दिन अंतिम समय के अंदर आप दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं अंतिम में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास हम फटाफट बच्चे हम बढ़ाते हैं दोस्तों क्लास को, क्योंकि मात्र 3 दिन आपके पास शेष रहे हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। अमलानंद घोष से हम बात करें दोस्तों, आपके पै अक्षय कीर्ति व्यास से, दयाराम साहनी, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी आपकी कालीबंगा सभ्यता की खोज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। आपका जनपद था उसका जो उल्लेख मिलता है वह कहां पर देखने को मिलता है सर्वप्रथम, तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी, हम बात करें दोस्तों पुरातन मानी जाती है या पुरानी मानी जाती है। मारवाड़, जालोर, मंडोर, उज्जैन। प्रतिहारों की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा जो आपकी मंडोर शाखा है वह सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें इजलास खास की दोस्तों की स्थापना की थी। हम बात करें इजलास खास जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ध्यान में रखिएगा महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर वह बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या हुई थी, कहां पर हुई थी। आपकी राणा कुंभा की जो हत्या है वह किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। और दोस्तों यहां पर बात की जा रही है आपकी हत्या कहां पर हुई थी, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़, नागदा या कुंभलगढ़। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। जोधपुर नगर की जो स्थापना है वह आपके राव जोधा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी पूछ रहा है यहां पर, 1459, 1539, 1526 या 1113 ईस्वी। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका 1459 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। हुडा जो सम्मेलन है वह कौन सी वर्ष आयोजित हुआ था। 1734, 1740, 1804, 1757। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1734 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। जयपुर शहर की स्थापना की बात की जा रही है, कब हुई थी। 1734 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1727 ईस्वी या 1714 ईस्वी। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आपकी यह 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा जो कर था वह किसके द्वारा, हम बात करें किसके ऊपर वसूला जाता था। हम बात करें औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों के व्यापार पर, दिवाली और होली के पर्वों पर या कृषि उत्पादों पर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिवारा, मतलब कि त्योहार। त्योहार जो है आपके दीपावली एवं होली जो थे आपके पर्व थे या त्योहार थे उनके ऊपर आपका यह कर आपका वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हम बात करें ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन छप सकता है आपकी एग्जाम में। साधु सीताराम दास, हम बात करें मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने। ध्यान में रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर माल पंच बोर्ड की जो आपकी हम बात करें दोस्तों आपकी गठन जो किया गया था वह आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। भील जो विद्रोह है वह दोस्तों किसके द्वारा, हम बात करें आपके 1913 के अंदर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़ या कुशलगढ़। तो यह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर जो आपकी भारत सभा है उसकी स्थापना किसने की। सागरमल गोपा, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट के द्वारा आपकी वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। जो आपके सागरमल गोपा थे उनकी जो मृत्यु है 1946 ईस्वी के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी, ध्यान में रखिएगा। इनकी जो मृत्यु है जैसलमेर में हुई थी और जैसलमेर से ही आपके संबंधित थे या दोस्तों निवासी थे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था। अलवर का जो आपका राज्य का प्रजामंडल है वह दोस्तों कौन से वर्ष गठित हुआ, 1918, 1928, 1932 या 1938। हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1938 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1938 ईस्वी के अंदर ही दोस्तों आपका मेवाड़ प्रजामंडल का भी गठन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो आपका प्रजामंडल गठित हुआ था वह आपका दोस्तों बूंदी और जयपुर का हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी के अंदर हुआ था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1934 ईस्वी के अंदर हम बात करें दोस्तों आपके मारवाड़ प्रजामंडल की दोस्तों स्थापना होती है और 1936 ईस्वी की बात करें तो आपकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है, ध्यान में रखिएगा। 1900 आपका 36 के अंदर बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है, गठन होता है। और उसका जो अध्यक्ष था हम बात करें, हम गठन करता था वह आपका दोस्तों मग्गाराम वेद था, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रजामंडल से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, जो मैंने बताए हैं वहां से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। दोनों शिफ्टों के अंदर एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रजामंडल से। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, जो सिरोही था उसका राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। यह दोस्तों आपको देखने को मिलता है 1 नवंबर 1956 को देखने को मिला। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था। अभी अभी हमने बात की दोस्तों, जो राज प्रमुख था वह आपका पद जो है उसका समाप्त कब किया गया था। हाँ, ध्यान में रखिएगा 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राज प्रमुख का पद आपका समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का जो आपका पद है वह नया सर्जित किया गया था। और प्रथम जो राज्यपाल हैं वह दोस्तों आपके राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, 2025 के अंदर इस बार सिलेक्शन लेना। जी हाँ दोस्तों, मिशन 2025 कर लीजिएगा। इस बार 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाली आपकी 4th ग्रेड, राजस्थान पुलिस, पटवार, उसके बाद हम बात करें जेल प्रहरी, यहाँ पर डेफिनेटली हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। निःशुल्क दोस्तों तैयारी है, राजस्थान की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उसकी निःशुल्क बेसिक से दोस्तों तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा। 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहां है। जी हां दोस्तों, 1908 के अंदर आपका स्थापित किया गया था राजपुताना म्यूजियम। वह कहां पर स्थित है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर करेक्ट आंसर जो है आपका 17 नंबर का वह देखने को मिल जाएगा दोस्तों, अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, मानसून महल के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है। अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सज्जनगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहला जाता है। बावड़ियों का जो शहर है वह तो दोस्तों बूंदी कहलाता है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मात्र 3 दिन का समय बचा है। 3 दिन के अंदर दोस्तों बड़े तरीके से ज्यादा क्वेश्चन जो है वह मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। और मैं आपको बताता हूं जल्द दोस्तों आपकी मैराथन जो क्लास है वह लगभग आपको 2 मैराथन देखने को मिल जाएंगी, या तो कल आएगी या फिर दोस्तों आज भी आपकी आ सकती है। आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जरूर ज्वाइन करना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। बटनेर किला किसने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, बटनेर का जो किला है वह किसने बनवाया, भूपत बरसिंह है, जय सिंह दीते, सूरत सिंह है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हम यहां पर बात करें 295 ईस्वी के अंदर राजा भूपत के द्वारा बटनेर किले का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था, आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर करवाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो बटनेर दुर्ग है वह दोस्तों आपका उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है। और हम बात करें जो सर्वाधिक जो आक्रमण है दोस्तों आपके बाहरी देशों के या फिर बाहरी आक्रमणकारी हैं वह दोस्तों सर्वाधिक आपके आक्रमण देखने को मिले हैं बटनेर दुर्ग के अंदर। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। पटुओं की जो हवेली है इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया। पटुओं की जो हवेली है वह आपकी जैसलमेर के अंदर स्थित है और गुमानचंद ने दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर के अंदर दोस्तों आपकी नौलखा बावड़ी स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? नाथावती, प्रेमल देवी, रामरस दे, किशोरी देवी। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा प्रेमल देवी के द्वारा डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उषा मस्जिद कहां स्थित है? जी हां दोस्तों, उषा जो मस्जिद है वह कहां पर है? गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर, बयाना। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बयाना भरतपुर के अंदर दोस्तों आपकी उषा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया जो पंथ था उसका संस्थापक कौन था? संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी, संत रामचरण जी। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कामड़िया जो पंथ था वह दोस्तों आपके संत रामदेव जी का था, मतलब कि संस्थापक जो थे संत आपके रामदेव जी थे। 24 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जी हाँ दोस्तों, जयपुर का जो हवा महल है वह आपको पता है, ध्यान में रखना है, 1799 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। किसके द्वारा? आपके स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। यह दोस्तों आपके हम बात करें श्री कृष्ण के मुकुट के समान आपकी बिना आपकी नींव के मंजिल स्थित है, हम बात करें इमारत स्थित है। यह दोस्तों इसके अंदर जो आपकी हम बात करें खिड़की एवं झरोखे जो हैं 953 खिड़की एवं झरोखे हैं और यह आपकी 5 मंजिला होने वाली है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। परंतु हम बात करें दोस्तों कितनी मंजिल है, यहां पर बात की जा रही है 5 मंजिला। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? सोने चांदी की जो हवेलियां हैं वह कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर, पोखरण जैसलमेर, बिसाऊ झुंझुनू, हम बात करें दोस्तों महेंद्रगढ़ झुंझुनू। जी हां दोस्तों, आपकी सोने चांदी की जो हवेलियां हैं वह हम बात करें दोस्तों तो आपकी महेंद्रगढ़ झुंझुनू के अंदर स्थित है। आपकी ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना है जो आपकी शराब है वह कहां की प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ झुंझुनू की ही दोस्तों आपकी शराब प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बटाडू कुआं रेगिस्तान का जल महल। आपको पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान का जल महल का कौन सा हम बात करें किसे कहा जाता है? तो बटाडू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। यह आपका राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर। तो बटाडू का जो कुआं है वह आपका बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गुलाब खां का मकबरा कहां स्थित है? जोधपुर, अजमेर, बयाना, मेड़ता। गुलाब खां का दोस्तों मकबरा कहां पर है? 28 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को यहां पर मिल रहा है वह आपका हो जाएगा जोधपुर। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर आपका गुलाब खां का मकबरा स्थित है। मीराबाई का मंदिर कहां स्थित है? मीराबाई का मंदिर कहां पर है रे? फटाफट बताओ। चित्तौड़गढ़, मेड़ता सिटी, उदयपुर, राजसमंद। तो मीराबाई का जन्म जो है आपका मेड़ता सिटी आपकी नागौर के अंदर हुआ था, परंतु मंदिर की बात की जा रही है तो मंदिर दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ और मेड़ता सिटी दोनों जगह है। जी हां दोस्तों, मेड़ता सिटी के अंदर भी आपका मंदिर है और आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी देखने को आपका मंदिर मिलता है, परंतु जो प्रसिद्ध जो आपका मंदिर है वह आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह हम 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, हम एग्जाम में बात करें तो एक ही ऑप्शन आएगा, यदि दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आपको चित्तौड़गढ़ लगा कर आना है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर जो है करेक्ट आंसर दोनों मान लिए जाएंगे। यदि कोई भी आपका ऑप्शन आए तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है, क्योंकि मीराबाई का जो मंदिर है वह चित्तौड़गढ़ और मेड़ता सिटी दोनों जगह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हम बात करें बारह दवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है, कहां पर है बारह दवरा? जहांजपुर, लाडनू, बेंगू, नोहर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांजपुर। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। समराथल धोरा स्थित है, समराथल जो धोरा है वह कहां पर है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, सीकर। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हां दोस्तों, इस बार वर्दी पानी है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है और अंतिम 3 दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज करना है। जी हां दोस्तों, जितना आपने पढ़ रखा है अब और ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, उनको रिवाइज करना है। बहुत फायदा देखने को मिलेगा, एग्जाम देकर आओगे तो याद रखोगे, क्योंकि आपको मैंने पहले कह दिया है अंतिम जो आपके 7 से 8 दिन बचते हैं उन दिनों के अंदर रिवाइज करना है और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि रिवाइज करोगे तो बहुत फायदा देखने को आपको मिलेगा। संत जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है? संत जाम्बोजी का समाधि स्थल की बात की जा रही है तो आपके मुकाम में है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका 32 नंबर के अंदर, तो करेक्ट आंसर
हो जाएगा। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह, हम बात करें विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था आपके 1516 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा भोजराज के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? कर्माबाई, गौरीबाई, कालीबाई या लिच्छमाबाई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वागड़ कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। वागड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, फटाफट कमेंट आपको करना है। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है। सूफी जो संत से दोस्तों आपके मीठे साहब की, आपके हम बात करें मीठे साहब की दरगाह कहां पर है? गागरोन, भटपुर, बेंसरोडगढ़, बटनेर। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 35 नंबर का वह हो जाएगा गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर हम बात करें सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गागरोन दुर्ग जो है आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है और दोस्तों यह आपकी आहू और काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें बटनेर दुर्ग की, जी हां दोस्तों, बटनेर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जहां पर जोहर तो किया गया था 1398 ईस्वी के अंदर। यहां पर दोस्तों आपकी महिलाएं जो थी आपकी मुस्लिम और हिंदू दोनों महिलाओं ने क्या किया था, आपका यहां पर जोहर देखने को मिलता है। एकमात्र आपके मुस्लिम और हम बात करें महिलाओं, हम बात करें दोस्तों आपकी हिंदू महिला जो थी उन्होंने 7 आपके जोहर किया था। ओनली फॉर राजस्थान एक ही जगह किया था, वह आपकी बटनेर दुर्ग के अंदर देखने को मिला था, ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजन किया जाता है। भर्तृहरि का जो मेले का आयोजन है वह कहां पर किया जाता है? अलवर, बूंदी, उदयपुर, सीकर। तो भर्तृहरि का जो मेला है उसका आयोजन तो अलवर में होता है क्योंकि वहीं पर उनका मंदिर भी स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जी हाँ दोस्तों, जो आपकी कल की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको 2 नाम बताए थे, आपकी करणी माता और जीण माता। इन दोनों का जो मेला है वह दोस्तों साल के अंदर 2 बार आयोजित होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बादशाह का मेला बढ़ता है। बादशाह का मेला दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ब्यावर के अंदर बढ़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको सरल लग रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, आपको सरल लग रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतरीन चल रही है और 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। सरल लग रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। घबराना नहीं है, ऐसा ही पेपर आएगा। आप सोच रहे हो कि हार्ड आएंगे, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहां लगता है? जी हाँ दोस्तों, हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है उसका आयोजन कहां पर होता है? पुष्कर मेले को हम बात करें, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को, हाड़ौती का सुरंगा जो मेला है वह किसे कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रभागा का जो मेला है उसी को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? पतंग जो उत्सव है वह कौन से महीने में मनाया जाता है राजस्थान में? तो जनवरी के अंदर ही तो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पतंग जो महोत्सव है वह कहां का प्रसिद्ध है? जी हां दोस्तों, पतंग महोत्सव की बात करें तो ध्यान में रखिएगा यह आपका जयपुर का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। पतंग महोत्सव बात आए तो आपका जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो आपकी मेवाड़ है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? गीत जो गोविंद है वह कौन सी चित्र शैली का हम बात करें प्रसिद्ध चित्र है? मेवाड़, कोटा, मारवाड़, जयपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली का आपका दोस्तों प्रसिद्ध चित्र है आपका गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी दोस्तों, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिए और 100% दोस्तों फतह करोगे। पेपर हॉल के अंदर पेपर को रब्बा रब्बा काटोगे, 100% सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अपनी दोस्तों तैयारी के ऊपर विश्वास रखिएगा। आपने जिस प्रकार से तैयारी कर रखी है उसी प्रकार से दोस्तों आपका सकारात्मक रिजल्ट आएगा। यदि आपने बढ़िया तैयारी कर रखी है तो बढ़िया आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और यदि आपने दोस्तों तैयारी कम कर रखी है तो आपको पता है सकारात्मक रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। यदि तैयारी कर रखी है तो 100% आपका इस बार सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है, जो आपकी प्रसिद्ध चित्रकृति है ढोला मारू, उसकी शैली कौन सी है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। तो हम यहां पर बात करें इनकी जो शैली है दोस्तों आपकी ढोला मारू की, वह जोधपुर शैली है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उस्ता कला संबंधित है, उस्ता कला तो दोस्तों बीकानेर से संबंधित है ना? जी हां दोस्तों, करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऊंट के ऊपर दोस्तों आपकी ऊंट की जो खाल होती है उसके ऊपर हम बात करें, जो चित्रकारी की जाती है, जो कला की जाती है, उसी को दोस्तों उस्ता कला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? जी हाँ, तो तेजाजी का जन्म तो आपको क्या पर देखने का नहीं मिला था, पर्वत से नागौर के अंदर देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है उनकी पत्नी का नाम। तो पत्नी का जो नाम था वह पेमल दे था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेतल दे दोस्तों किसका था? फटाफट बता दीजिए, नेतल दे दोस्तों किसकी पत्नी का नाम था? आपको कमेंट में जरूर बताना है। यदि इस मतलब कि हम बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताते हो तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर दोस्तों आपका आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का कितना भाग है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह कितना भाग है? 2/3, 1/3, 1/4, आधा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3 जो भाग है राजस्थान का वह मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? गंग नहर जो है वह कौन सी नदी से निकलती है? दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सतलज नदी से निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं। जी हाँ दोस्तों, सोनाड़ी और जो नाली नस्ल है वह किसकी है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय। करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा भेड़ की है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। जी हाँ दोस्तों, आराम नहीं करना है, मंजिल आ चुकी है। 100% आपका सिलेक्शन होगा यदि आपकी तैयारी बढ़िया है। विश्वास रखिए 100% दोस्तों सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन है, आपको बताना है और 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। क्लास के बीच में मैंने दोस्तों एक ही बार आपको नहीं बोला आपको क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अंतिम में बोल रहा हूं क्योंकि आपको कंटेंट बेहतर लगेगा तभी तो आप सब्सक्राइब करोगे, क्लास को लाइक शेयर करोगे। ओनली फॉर आपको क्लास देख लिया आपने, अब तो आप कर सकते हो यदि आपको क्लास बढ़िया लगी हो तो, क्योंकि दोस्तों मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। अंतिम क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर जो बांध है वह कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? बनास, चंबल, लूनी, माही। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 50 नंबर का वह हो जाएगा माही नदी के ऊपर आपका माही बजाज सागर बांध, या हम बात कर सकते हैं बजाज सागर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास में आपको मैं बताता हूं यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपको बढ़िया तैयारी चल रही है, और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।